बहुत ही पहले एक शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद थॉमस का दूसरे शहर तबादला हो गया। थॉमस और प्रिया दोनों दूसरी सुबह गाड़ी से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? तुम जो चाहती थी वैसे ही हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे यकीन था कि मेरा ज़रूर अकेला घर होगा, लेकिन इतनी जल्दी मुझे अलग घर मिल जाएगा ये पता नहीं था। और इस तरह बातें करते हुए दोनों पति पत्नी अपने नए घर पहुंच जाते हैं। वाओ, इतना बड़ा और खूबसूरत घर! ये तो बहुत महंगा होगा। थॉमस, तुम कितने अच्छे हो। ये घर सिर्फ मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर ही खरीदा है। वो तो ठीक है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, अरे बता देता तो फिर सरप्राइज कैसे देता। दोनों सफर की वजह से काफी थके होते हैं तो जाकर सो जाते हैं। पर अपने नए घर और आलीशान घर की खुशी में प्रिया को नींद ही नहीं आती। रात के 2:30 बज गए, मगर नींद प्रिया से कोसों दूर थी। वो उठकर पानी पीने जाती है। और जैसे ही प्रिया पानी पीकर किचन की लाइट बंद करती है तो उसे महसूस होता है कि किचन में कोई खड़ा है, मगर लाइट ऑन करने पर कोई दिखाई नहीं देता। तो उसे अपना वहम समझकर प्रिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जब प्रिया और थॉमस की आंख खुलती है तो देखते हैं कि पूरे घर की छत पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। क्या तुमने यहाँ आने से पहले घर की सफाई नहीं करवाई थी? सफाई तो करवाई थी, मगर ये इतने सारे मकड़ी के जाले पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। रुको, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ जिसने मुझे ये घर दिलवाया था। थॉमस उस आदमी को कई बार फोन करता है, मगर उसका नंबर नहीं मिलता और जो मैसेज मिलता है, चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। पता नहीं क्या हो गया है, कल ही इसी नंबर पर बात हुई थी। छोड़ो तुम, ऑफिस जाओ। आज आपका पहला दिन है नए ऑफिस में। मैं किसी एजेंसी पर फोन करके काम वाली को बुलवा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। थॉमस अपने ऑफिस चला जाता है और प्रिया एक एजेंसी को फोन करके एक काम करने वाले को बुलवा लेती है। मगर अचानक प्रिया दीवार पर ठक ठक की आवाज सुनकर चौंक जाती है। प्रिया को लगा कि शायद घर के पीछे कोई जानवर होगा। प्रिया छत पर जाकर उस तरफ झांक कर देखती है कि एक औरत अपना सिर दीवार पर मार रही होती है और देखते ही देखते सर गर्दन से अलग होकर जमीन पर आ गिरता है। ये भयानक नजारा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। काफी देर के बाद घर की डोरबेल बजती है, जिसकी वजह से प्रिया की बेहोशी टूट जाती है और वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने जाती है। क्या मैडम, मैं कब से घंटी बजा रही हूँ। प्रिया को कुछ याद नहीं आता और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर में क्यों छत पर लेटी हुई थी। वो कहती है, कुछ नहीं, मैं सो रही थी। तुम इस कमरे से सफाई शुरू कर दो। इतने सारे मकड़ी के जाले देखकर काम वाली हैरान हो जाती है, मगर फिर वो खामोशी से अपने काम में लग जाती है। सारे घर की सफाई करने के बाद नौकरानी जैसे ही छत पर सफाई करने जाती है तो जोर से चीख की आवाज आती है और प्रिया भागकर छत पर जाती है और नौकरानी से पूछती है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चीख रही थी? खैरियत तो है? मैडम, आपने यहाँ घर क्यों लिया है? वो देखो पीछे कब्रिस्तान है। मैडम, नीचे की सारी सफाई हो गई है, छत खुद कर लेना, मुझे अभी के अभी जाना है यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? मगर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? आप सब देख कर पूछ रही हो कि हुआ क्या? घर के बिल्कुल पीछे एक खौफनाक कब्रिस्तान है, इससे ज्यादा और क्या होगा।
इससे पहले कि कुछ बुरा हो, आप भी यहाँ से चले जाएं और मेरे पैसे मुझे दे दें। प्रिया हैरानगी के साथ देखती है कि वाकई घर के बिल्कुल पीछे एक बड़ा और वीरान कब्रिस्तान है, जिसे देखकर प्रिया भी घबरा जाती है। प्रिया नौकरानी को पैसे देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करते ही एक और दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। प्रिया बहुत डर जाती है और देखती है कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। प्रिया ने सोचा कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं तो दरवाजे बंद होने की आवाज कहां से आई। प्रिया अचानक मुड़ी तो उसने देखा कि एक चुड़ैल खड़ी थी जिसका सर कटा हुआ था और उसने अपना सर बालों से पकड़ा था। ये भयानक नजारा देखकर प्रिया चीखती हुई घर से बाहर आ जाती है। शाम को जब थॉमस घर आता है तो प्रिया उसे सारा वाकया सुनाती है। प्रिया की बात सुनकर थॉमस को विश्वास तो नहीं होता, मगर वो प्रिया को दिलासा देने के लिए थॉमस बोलता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो अंदर चलते हैं। थॉमस जब घर में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि घर में उल्टे पैरों के निशान हैं। वो निशानात को पीछा करने पर पता चलता है कि वो निशान छत से होते हुए कब्रिस्तान से आ रहे हैं। ये सब देखकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि हो न हो घर में कुछ तो है। प्रिया रोते हुए कहती है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर बात करूँगा। और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को थॉमस की आंख पायलों की आवाज से खुल जाती है। थॉमस उठकर बाहर जाकर देखता है कि एक चुड़ैल जिसका सर कटा हुआ है अपना सर हाथ में लेकर उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। उसी की पायल की आवाज आ रही थी। थॉमस के देखते ही देखते वह चुड़ैल उसी कब्रिस्तान में चली जाती है। दूसरे दिन पंडित जी घर आते हैं और वही घर के अंदर ही पूजा करते हैं और कुछ ही देर में सर कटी चुड़ैल वहां आ जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो पंडित? अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, मेरा पति आने वाला है। ये घर इन दोनों मियाँ बीवी का है, तेरा नहीं है। नहीं पंडित, ऐसा ना कहो, ये घर मेरा ही है और मैं अपने पति का बरसों से इंतजार कर रही हूँ। तुम बरसों से इंतजार कर रही हो, मगर क्यों? तुम मरी कैसे और तेरा पति कहाँ है? आज से करीब 50 साल पहले मैं और मेरा पति इसी घर में आए थे और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि शायद हमें किसी की नज़र लग गई। एक दिन मेरे पति के पास एक चिट्ठी आई और वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तो वो चले गए, फिर क्या हुआ? तुम क्यों नहीं गई? मैंने कई साल उनका इंतज़ार किया और फिर एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी कर ली है। मैं इनसे बहुत प्यार करती थी। मैंने ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसके इंतज़ार में तड़प तड़प कर मर गई, पर वो एक दिन ज़रूर आएंगे। और तू परिया और थॉमस से क्या चाहती है? उन्हें क्यों परेशान कर रही है? ये थॉमस नहीं, मेरा पति राजेश है और इस प्रिया को तो मैं पीछे कब्रिस्तान में भेजूंगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। पंडित जी प्रिया और थॉमस को बुलाकर कहते हैं, इसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा है, आज मैं उसे मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ करूंगा। और तब शाम से ही पंडित जी यज्ञ शुरू कर देते हैं। यज्ञ करते करते रात के 11 बज जाते हैं। पंडित जी अपना पूरा ज्ञान लगाकर अपना यज्ञ जारी रखते हैं। ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? रात के 11 बज गए हैं। पंडित जी जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम परेशान ना हो। और तभी बड़ी मुश्किल से चुड़ैल वहां आ जाती है और पंडित जी के वश में आती है। इस तरह चुड़ैल वहां खड़ी रहती है और पंडित जी की शक्ति उसे बांध कर रखती है। तभी एक आदमी की आत्मा नमोदार होती है।
राजेश, ये तो मेरे पति राजेश हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे पति ज़रूर आएंगे। मुझे माफ कर दो सनी, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो मैं आ गया। चलो अब हम अपनी दुनिया में चलते हैं। इस तरह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और आकाश में गुम हो जाते हैं और इस तरह चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। थॉमस और प्रिया फिर बगैर किसी डर के हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।